नमस्कार, मैं अजय आवारा। आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। आज का विषय हर धर्म समुदाय से जुड़ा हुआ है। हम आज बात करने वाले हैं त्योहारों पर। जी नहीं, मैं ये बात नहीं करने वाला कि किस त्यौहार का क्या मतलब है या कोई त्यौहार क्यों मनाया जाता है, सही या गलत है। मैं जो त्यौहार की बात कर रहा हूँ वो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, सिखों के लिए भी है। सभी लोग त्यौहार मनाते हैं, सबको पता है, सब त्यौहार मनाते हैं और हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई कारण भी होता है। समाज में क्या हो गया है कि जब हम त्यौहार मनाते हैं, आज हमने त्यौहार मनाने की एक रीति को हमने फॉलो करना शुरू किया है। हमें ये नहीं पता कि वो त्यौहार मनाया क्यों जाता है, उसके मनाने की पीछे सोच क्या है। ज़्यादातर लोगों को तो उसकी सोच पता ही नहीं है कि इस त्यौहार को मनाने की सोच क्या है, और जिनको पता है वो इस पर ध्यान नहीं देते। अक्सर देखा गया है कि हम त्यौहार मनाते हैं, हमें ये पता है इस त्यौहार में ये रीति रिवाज है। आप एग्जाम्पल लगा लीजिए, दिवाली, पटाखे फोड़ने हैं, लक्ष्मी पूजन करना है, दिए जलाने हैं। दशहरा है और रावण दहन होना, रामलीला होनी है। होली है, रंग खेलना है। लेकिन इसके पीछे का कारण हमें नहीं पता है। लोग कहते हैं कारण पता है हमें। जब हम उनसे पूछेंगे कारण क्या है तो वो बताने लगेंगे उसके पीछे की कहानी। हाँ, हर त्यौहार के पीछे एक कहानी ज़रूर छुपी है और ज़्यादातर लोग उसके पीछे कहानी को जानते हैं। ज़्यादातर क्या, आप समझ लीजिए, मैं तो कहता हूँ 99% लोग उस कहानी को जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कहानी जानना ही काफ़ी होता है? क्या हमें ये जानना नहीं है कि उस त्यौहार के मनाने के पीछे की मंशा क्या है? एक तो त्यौहार के मनाने की मंशा और एक त्यौहार मनाने की प्रक्रिया। हम सब लोग उस प्रक्रिया का पालन करते हैं लेकिन उसकी मंशा का पालन हम नहीं करते। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ईद का। ईद के त्यौहार में जो बकरे की कुर्बानी दी जाती है, उसके पीछे की मंशा थी कुर्बानी देने की, अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी देने की। और उसके पीछे कहानी सबको पता है, मैं कहानी में नहीं जाऊँगा। अब चूंकि उस कुर्बानी की कहानी में बकरे की आवाज़ आई थी तो बकरे को की कुर्बानी देने की परंपरा चल गई। हमने बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हमें उसके पीछे जो मंशा थी, जिसने अपने प्रिय पुत्र को कुर्बानी देने के लिए गया था, जो मंशा थी कुर्बानी के भाव की, अपने आप को कुर्बान करने के भाव की, क्या हमने उसको पकड़ा? अर्थ ये था कि हम अपनी प्रिय वस्तु का कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हमने प्रिय वस्तु ना छोड़कर एक बकरे को पकड़ लिया। मैं यहाँ किसी त्यौहार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और उदाहरण ले सकते हैं जैसे आप रामलीला का। रामलीला के बारे में सब जानता है कि सत्य पर असत्य की जीत, ठीक है, सब जानते हैं। लेकिन उस सत्य का पालन कैसे करना है और ज्ञान कैसे हमारा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हम कैसे घमंड में अपने आप को खो जाते हैं, क्या इसको हमने जाना? क्या हम इसका पालन करते हैं? और एग्जाम्पल लगा लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे शुरू हुआ ये शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता, कितने लोगों को पता है। रक्षाबंधन में ये कहानी कही जाती है कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और भाई माना था। और जब हुमायूं उसकी रक्षा के लिए गया, तब से ये परंपरा चल गई कि भाई को बहन राखी बांधेगी और भाई उसकी रक्षा की गारंटी लेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। हम अगर अपने पुरातन में जाएं, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। और आज इसी आस्था से ये त्यौहार माना जाता है कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें, अपनी पुरानी किंवदंतियों की बात करें, तो इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी। कब? जब वो असुरों से हार रहे थे तो रक्षा सूत्र बांधा गया था। इंद्राणी इंद्र की पत्नी थी, फिर भी उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और फिर इंद्र जी विजयी हुए उस युद्ध में। इसका मतलब ये हुआ कि रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। कर्णावती और हुमायूं की कहानी को हम फॉलो करते हैं। अब अगर हम कर्णावती और हुमायूं की कहानी को फॉलो करते हैं तब भी हम अधूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इंद्राणी और इंद्र की कहानी को फॉलो करें तब भी हम अधूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इंद्राणी और इंद्र की बात मानते हैं तो ये रक्षाबंधन का जो प्रक्रिया है वो कोई भी रिश्ता किसी को भी बांध सकता है। पत्नी भी पति को बांध सकती है, बहन भाई को बांध सकती है, पुत्री पिता को बांध सकती है। कोई भी रिश्ता या कोई भी स्त्री एक पुरुष को बांध सकती है। इसके पीछे ध्येय दो हैं। वो पुरुष उस स्त्री की रक्षा करेगा और स्त्री उस पुरुष की सुरक्षा की कामना करती है।
ऐसा कोई चलन नहीं, ऐसा कहीं भी ये नहीं मिलता विचार कि सिर्फ भाई ही भाई को राखी बांधेगी। भाई बहन की रक्षाबंधन की परंपरा का शुरुआत हुई जब कर्णावती ने हुमायूं को बांधा। अगर हम कर्णावती और हुमायूं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें हम एक मूल चीज़ भूल रहे हैं। अगर कर्णावती राखी बांधने पर हुमायूं उसकी रक्षा करने जा सकता है, तो हम क्या ये नहीं सोच सकते कि एक हिंदू ने एक मुसलमान को अपना भाई बनाया, और जब मुसलमान ने जब एक अपने भाई का फर्ज निभाया हिंदू बहन के लिए। अब इसमें आप देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ भाई बहन प्रेम को हम देख रहे हैं, उनके एक दूसरे की कुर्बानी को देख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम एकता का कितना बड़ा सूत्र है ये। अगर एक हिंदू औरत एक मुसलमान को अपना भाई बना सकती है और एक मुसलमान पुरुष एक हिंदू औरत को बहन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल नहीं है? हमने उसका फॉलो करने के भाई बहन को तो इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम एकता का जो सूत्र बंधा था इसमें वो हम भूल गए। राखी का त्यौहार मुस्लिम लोग नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते भाई? जब हुमायूं को राखी बांधी गई थी हिंदू महिला द्वारा, तो ये त्यौहार उतना ही पॉपुलर मुसलमानों में भी होना चाहिए, हिंदुओं में भी ऐसा होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात बने। फिर इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हिंदू लड़की किसी भी मुस्लिम लड़के को भाई बना सकती है, कोई भी मुस्लिम लड़की किसी भी हिंदू लड़के को भाई बना सकती है, और जो भाई बहन का रिश्ता निभा सकते हैं। तो ये त्यौहार एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। अगर हम इस कहानी के पूरे गहराई में जाएं तो, अगर हम इस कहानी के पूरे गहराई में विचार करें तो क्या हमने इस कहानी के अधूरे हिस्से को नहीं देखा है? पूरे हिस्से को नहीं देखा, अधूरे हिस्से को देखा है। हमने भाई बहन का प्रतीक मान लिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता वाला भूल गए। ये बात नोटिस करने वाली बात है। और इंद्राणी और इंद्र की बात देखते हैं तो ये साबित करता है कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहन का प्रतीक नहीं है। किसी भी रिश्ते में जहाँ रक्षा भाव आता है, सुरक्षा भाव आता है, ये आधार लागू होता है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि हम त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन त्योहारों को मनाने के पीछे का जो मंशा है, जो कारण है, जो मूलभूत आधार है, उससे हम दूर हैं। हमने हर त्यौहार में एक न एक परंपरा जोड़ती गई है। जैसे रक्षाबंधन का एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जब बहन राखी बांधती भाई को, तो मूलभूत भावना तो यह है कि भाई बहन की सुरक्षा करेगा और बहन ये कामना करती है कि भाई सुरक्षित रहेगा। लेकिन चूंकि एक परंपरा चल गई उपहार देने की रक्षाबंधन पर, तो आज स्थिति ये हो गई है, कई जगह, मैं सब जगह नहीं कह रहा, बहुत जगह बहन जब राखी बांधने जाती है तो ये कैलकुलेट करती है कि मेरा खर्चा कितना हुआ था और मेरे को पैसे कितने मिले। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, ये बात बहुत जगह है। तो क्या हमने एक जो परंपरा, उपहार की परंपरा उसमें नहीं है, मूल रूप में, मूल रक्षाबंधन में नहीं है। हमने एक परंपरा शुरू करी और उस परंपरा के दुष्परिणामों को हम आत्मसात करते चले गए और मूल भाव कहीं और रह गया। आज रक्षाबंधन कई महिला तो इसलिए मानती है कि उन्हें उपहार मिलेगा, वो बाहर रहा ही नहीं है। हम ये हिसाब लगाते हैं कि खर्चा कितना हुआ, पैसा कितना आया, रिश्तों का मोल खत्म हो रहा है। कहीं कभी भाई बना लेते हैं, कभी राखी बांधना छोड़ देते हैं, चाहे सगे भाई हो चाहे मुंह वाले भाई हो। जब तक मतलब रहा राखी बांधी, जब तक मतलब खत्म हो गया राखी बांधना बंद कर दिया। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। आप इस बात पर विचार करेंगे तो आपको उदाहरण अपने आसपास मिल जाएंगे। और इसी तरह हर त्यौहार के पीछे की कहानी, जैसे आप ये लगा लीजिए, संक्रांति एक त्यौहार आता है, आप यहाँ हरियाणा में संक्रांत बोलते हैं, उत्तर में संक्रांत बोलते हैं, वहाँ भी तीज का लगा लीजिए। उपहार देने की परंपरा है, लेकिन आजकल उपहार गिनते, आजकल उपहारों में रिश्तों का प्रेम उस उपहार की कीमत से आंका जाता है। तो क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हम जो भी त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार के पीछे की मूल भावना से हम कोसों क्या बहुत दूर हो गए हैं? हम उस मूल भावना तक पहुंच भी नहीं रहे, सिर्फ एक रीति को निभाते आ रहे हैं। सिर्फ रीति निभाने से त्यौहार नहीं मनता, क्योंकि जब हम रीति निभाते हैं और उस रीति का आधार हमें पता नहीं होता, तो आज की पीढ़ी उस पर सवाल करती है कि ये क्यों। और चूंकि हम मूल भाव से दूर हैं, इसलिए हम उस रीति का, उस परंपरा का एक उचित जवाब नहीं दे पाते कि ये परंपरा, ये रीति क्यों निभाई जा रही है। और जब हम उसका जवाब नहीं दे पाते तो नई पीढ़ी के दिमाग में सवाल आता है कि ये पाखंड है। फिर तो अगर जवाब ही नहीं है, आधार ही नहीं है, हम उसका एक मूल रूप बता ही नहीं पाते, तो वो तो उसको पाखंड के रूप में मानेगी, दिखावे के रूप में मानेगी। वो कहेंगे जब इस पर आधार नहीं तो हम क्यों माने इस बात को। फिर आप कहेंगे कि हमारे बच्चे संस्कृति से दूर हो रहे हैं, परंपराओं को निभाते नहीं है। भाई क्यों निभाएंगे जब उनको इसका आधार पता ही नहीं, आप उसको
संतुष्ट कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। और कारण इसलिए हम नहीं साबित कर पाते क्योंकि हमें मूल आधार नहीं पता होता, हम मूल आधार से भटक चुके होते हैं। अब चूंकि मूल आधार से भटक चुके होते हैं तो आप कैसे समझाएंगे उनको। इसलिए त्यौहार मनाने से पहले, उसकी परंपरा निभाने से पहले, उसकी रीति निभाने से पहले आइए पहले उसके आधार को समझें। अगर हम उसके आधार को समझेंगे तब हम अपनी पीढ़ी को जागृत कर पाएंगे कि त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और उससे हमारे धर्म में भी उसकी आस्था बढ़ेगी, परंपरा में भी आस्था बढ़ेगी, और ज्ञान भी मिलेगा, समझ भी बढ़ेगी, और वो भी धर्म का पालन करने का एक कारण उनके पास होगा। अब उनको कारण ही नहीं पता है तो धर्म का पालन क्यों करेंगे। ये बात सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सिखों में, सब धर्म में लागू होती है। और ये सभी धर्मों में ये अर्ध ज्ञान समान रूप से व्याप्त है। यहाँ हर धर्म के अनुयायी, मेरा अनुरोध है आपसे कि आप अपने त्योहारों की परंपरा और उसके मूल कारणों पर ध्यान देकर अपनी पीढ़ी को शिक्षित करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। अगर हमारा ज्ञान अधूरा है तो ज्ञान अर्जित करें, उसको जानें, उसको समझें, और ये चीज़ों से अपनी पीढ़ी को अवगत कराएं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या हम खुद दूर हो गए हैं उससे, इसके पीछे कारण क्या है। हो सकता है सैकड़ों वर्षों की गुलामी इसके पीछे कारण रहा हो, या कुछ भी हो, लेकिन आज हम आज़ाद हैं। आज हम आज़ाद हैं अपनी परंपरा को समझने के लिए। नहीं पता है तो सीखिए, पूछिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराइए ताकि वो कल आपसे सवाल ना पूछे, सुसंस्कृत बनकर उसको फॉलो करें। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, ये आप बताएं मुझे, और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ ये मुझे आप समझाएं। हो सकता है मैं ही कुछ विचारों में नया बदलाव ला सकूँ। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूँ, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।